भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानी। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध चल रहा था। देवताओं की शक्ति बढ़ती जा रही थी और असुरों का आतंक बढ़ रहा था। इस महायुद्ध में देवताओं को विजय प्राप्त हो रही थी, लेकिन वे भी अपने संघर्षों के कारण थक गए थे। तब देवराज इंद्र ने महाविष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की स्थिति को देखकर विचार किया कि एक नया प्रतिष्ठान बनाने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी महाशक्ति से विशेष रूप धारण किया और माता लक्ष्मी के साथ विष्णुपुरी में अवतरित हो गए। जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के साथ विष्णुपुरी में अवतरित होकर आकर्षण बढ़ाया, तो सभी देवताएं उनकी सेवा में जुट गईं। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से देवताएं पुनः शक्तिशाली हो गईं और असुरों को परास्त कर उन्होंने स्वर्ग की पुनर्निर्माण की। विष्णुपुरी में राजा बलि नामक असुर भी शक्तिशाली और धार्मिक राजा था। उसका श्रद्धा भक्ति में विश्वास था और वह देवताओं की सेवा करता था। भगवान विष्णु ने उसके उपकारों का समर्थन किया, लेकिन देवताओं के बीच असमंजस था कि बलि असुर को भगवान की विशेष स्थान पर पहुंच रहा है। इस समस्या का समाधान निकलने के लिए भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। वे वामन रूप में प्रकट होकर राजा बलि के दरबार में पहुंचे। भगवान वामन का रूप छोटा था, लेकिन उनकी प्रतिभा अत्यधिक थी। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पद की भिक्षा मांगी और उसने उसे मान लिया। फिर भगवान वामन ने अपनी भक्ति के परिणामस्वरूप राजा बलि के साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया और उसे पाताल लोक में राजा बनाया। माता लक्ष्मी ने इस पर खुशी और संतुष्टि दिखाई और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया। इससे पहले वे अपनी स्वतंत्रता में रहती थीं, लेकिन अब वे सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने लगीं। इसी दौरान एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच एक मातृका जी के बारे में चर्चा हुई। मातृका जी ने दोनों को आकर्षित किया और वे उनके पास गए। मातृका जी ने उनसे ये कहकर बुलाया कि वे उनके घर में खाने के लिए आएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उनकी बात मानी और उनके घर जाकर उनके साथ समय बिताया। उनके संगीत और कथाओं से भरपूर वो समय महान था। मातृका जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने उनकी आराधना की। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथी और सहयोगी भक्ति की कहानी थी, जो देवताओं के बीच समन्वय और एकता की दिशा में महत्वपूर्ण थी। इनकी कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की आराधना के साथ साथ सहयोगी की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की आराधना के साथ साथ सहयोगी की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। दोनों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच का प्रेम और सामंजस्य जीवन हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम और समर्पण के साथ ही खुशियां और संघर्षों को पार किया जा सकता है। भगवान विष्णु का विमान गरुड़ और माता लक्ष्मी की चमकती हुई सौंदर्य के साथ यह कहानी हमें दिखाती है कि समृद्धि और शक्ति के साथ साथ संयम और विनम्रता भी महत्वपूर्ण होते हैं। माता लक्ष्मी का प्रतीक होने के कारण वे संपत्ति और समृद्धि की प्रतिष्ठा में शामिल होती हैं, लेकिन उनका महत्व सिर्फ भगवान की सेवा में ही नहीं, बल्कि विनम्रता, आत्मनिर्भरता और सहयोग की दिशा में भी होता है। इस कहानी में राजा बलि के कर्तव्य और निष्ठा की दिशा में भी महत्वपूर्ण संदेश है। वे अपने राज्य के लोगों की सेवा के लिए समर्पित थे और उनकी श्रद्धा ने उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफल बनाया। ये कहानी हमें धार्मिकता, समर्पण और सहयोग के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों को सिखाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जोड़ी ने दिखाया कि सहयोग और आपसी समझ केवल भगवान की सेवा में ही नहीं, बल्कि समाज में भी सफलता की कुंजी हो सकते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानी हमें धार्मिकता, सहयोग, समर्पण और सामंजस्य जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाती है। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि भगवान की आराधना के साथ साथ दूसरों की सेवा में भी सफलता मिल सकती है और इससे समाज को भी उत्तम दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग मिल सकता है।